हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास का 7 चैप्टर ट्रायंगल्स। इसमें हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल जो चैप्टर है वो हम 4th या 5th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल एक प्रकार की क्लोज फिगर होती है जो 3 साइड से बनकर मिलकर बनी है। 3 साइड जब क्लोज फिगर बनाते हैं तो ऐसी फिगर को, ऐसी आकृति को हम ट्रायंगल्स बोलेंगे। तो ट्रायंगल्स, अब पहले जो जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा ट्रायंगल के जो टाइप्स हैं, वो ट्रायंगल 3 साइड्स को लेकर जो ट्रायंगल्स के 3 टाइप्स होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जब तीनों साइड्स इक्वल हों, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जब 2 साइड इक्वल हों, और जब तीनों साइड्स अलग अलग हों तो स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ऐसे ही एंगल पर बेस्ड 3 नाम ट्रायंगल्स के होते हैं। जब ट्रायंगल में सभी एंगल राइट एंगल से छोटे हों, 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसी ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और जब ट्रायंगल में एक एंगल 90 का और 2 एक्यूट एंगल होंगे तो ऐसी ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और जब ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 से बड़ा और बाकी 2 छोटे होंगे तो ऐसी ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने जूनियर क्लासेस में 8th क्लास तक पढ़ी हैं। 7th क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉन्ग्रुएंसी का था, लेकिन उसमें आज इसको और आगे बढ़ाकर पढ़ाएंगे। इसमें 9th क्लास में जो दिया हुआ है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ सेम। ऐसी 2 पिक्चर, ऐसी 2 आकृति जिनका शेप और एरिया उनका सब कुछ इक्वल हो जाएगा। जब 2 फिगर जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगी, उनकी साइड्स भी इक्वल होंगे, उनके एंगल भी इक्वल होंगे, उनका एरिया भी इक्वल होगा, उनका पेरीमीटर भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर अदर फिगर को ना लेकर सिर्फ ट्रायंगल्स पर चलते हैं। तो देखो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है जो ये 5 प्रकार से जो ट्रायंगल्स है हमारी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। सबसे पहला जो इसमें रूल्स है वो है साइड साइड साइड। जब 2 ट्रायंगल्स, जैसे हमने पिक्चर में 2 फिगर ली हैं, इसमें इसका नाम रख लेते हैं हम ABC। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं हम PQR। ये हमारा साइड साइड साइड। अब साइड में ले लेते हैं ये 4.5 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, ये 5, और इसको भी 4.5, 4 और 5, इस प्रकार से। तो अब ये सेंटीमीटर में, मीटर में कोई भी यूनिट ले सकते हैं। तो ये 2 ट्रायंगल हैं, तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। ये हमारा सिमिलर का साइन है, सिमिलर और इक्वल जब दोनों हो जाएं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, ट्रायंगल PQR। ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब है जो एंगल A है, AB जो साइड पहले हमने ली है वह PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है, और AC जो है वो PR के इक्वल है। तो जब इसको किससे, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होगी। जब 3 साइड से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं, इसमें 3 साइड्स लेंगे, 3 एंगल लेंगे। तो जब हम इसकी साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल कर सकते हैं, और लिख सकते हैं रीजन उसमें बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। जैसे इसमें हम एंगल A किसके इक्वल कर सकते हैं, A इसमें स्टार्टिंग में लिखा है तो P की बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, ऐसे ही एंगल C जो होगा वो एंगल R के इक्वल होगा। इन सभी को हम CPCT से इक्वल कर सकते हैं अगर साइड 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 से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। ये इसका पहला रूल था। दूसरा रूल देखेंगे इसमें साइड एंगल साइड। जब 2 साइड और बीच का एंगल, देखो इसमें भी नाम रख लेते हैं हम ABC, और इसको थोड़ा सा मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, इसमें PQR इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब इसमें ये मान लिया 4 सेंटीमीटर है और ये 5 है, इसमें ये हमारा 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। एक जो एंगल है वो दोनों में इक्वल ले लेते हैं। इसमें एंगल को हम इस प्रकार से, ये इसमें मान लिया 60 डिग्री, तो ये भी इसमें 60 डिग्री ले लेते हैं। अब ये ट्रायंगल दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसमें देखो सिंबॉलिक फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसमें ABC हमने ऐसे लिया है, A पर 60 डिग्री का है तो उसमें P लिखेंगे, P।
दूसरा ए बी जो हमारा 4 है, तो 4 उसमें क्या है, क्यू, पी क्यू आर, इस प्रकार से ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल किससे, साइड एंगल साइड। अब ऐसा नहीं कर सकते, मान लिया ये 5 ना देकर ये 5 दे दे वो, तब ये क्या होगा, और ये ना दे, सपोज इसमें ये ना दिया उसने, तब ये, अब ये ट्रायंगल देखने में तो लग रहा है हमारी 2 साइड और एक एंगल है, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं है इसमें। इसमें कब आएगा, जब यही साइड हमारी 5 दी हुई होगी, तब ये ट्रायंगल क्या है, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, तब ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। अब सिंपलिसिटी से हम इसमें जो बचा हुआ एक साइड है, जैसे इसमें मैंने मान लिया क्यू आर को 5 लिखा है, क्यू आर यहाँ पर है, तो इसमें कौन सा है, बी सी। अब बी सी और क्यू आर दोनों बराबर होंगे, इसको लिख सकते हैं हम बाय सिंपलिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो जैसे हमारा क्यू आर 5 है, तो बी सी भी कितना हो जाएगा, 5 ही सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से एंगल बी को हम लिख सकते हैं, बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, इसको भी बाय सिंपलिसिटी। और तीसरा एंगल सी, सी किसके इक्वल होगा, आर के, इसको भी बाय सिंपलिसिटी से। तो इस प्रकार से ये दूसरा कॉन्ग्रेंसी रूल्स है, साइड एंगल साइड, 2 साइड और उनके बीच में, दोनों साइड जो मिलकर बना रही हैं वो एंगल, अगर एक ट्रायंगल का दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट है। इसका तीसरा रूल देखेंगे हम इसमें, साइड एंगल साइड। इसमें जो है 2 एंगल लिए जाएंगे, जैसे इसमें हम कोई भी एंगल ले लेते हैं, ये हमारा 60 डिग्री और ये 50 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे इसमें इसको ले लेते हैं 50 और इसको 60 का ले लेते हैं, तो ये हमारा नाम रख लेते हैं ए बी सी और इसको पी क्यू आर। अब ट्रायंगल जो है देखने से लग रहा है हमारा ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रेंट है। 2 एंगल और बीच की साइड, इस साइड को भी मेजर कर लेते हैं, मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी इसको हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्या देखने से लग रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे, अगर हमने लिख दिया ए बी सी कॉन्ग्रेंट पी क्यू आर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं होगी। सिंबॉलिक फॉर्म कब होगी, जब जैसे हमने ए बी सी लिखा है, तो इसमें पी आर क्यू लिखना पड़ेगा हमें, ट्रायंगल पी आर क्यू। देखो कैसे, बी बीच में है हमारा 60 का, तो उसमें जो 60 का है उसको बीच में लिखो, आर पर 60 का है। ऐसे ही सी बाद में लिखा हमने 50 का, और उसमें क्यू जो है 50 का है, उसको भी हमने बाद में लिखा। बी सी जो साइड ली है, दोनों एंगल्स के बीच की साइड, वो किसके, आर क्यू के बराबर होगी। तो इसी प्रकार से ये दोनों किससे होगी, एंगल साइड एंगल से। इसमें 2 एंगल और बीच की एक साइड। अब ये करने के बाद इसमें बाकी 2 साइड, एक तो एंगल ए जैसे बच गया है, तो इसमें भी एंगल पी, ये इसको हम लिख सकते हैं बाय सिंपलिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। दूसरा जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल होगी, ए बी लिया है हमने, ए बी स्टार्टिंग में, तो पी आर के इक्वल होगी, पी क्यू के नहीं। अब पिक्चर में तो दिख रहा है ये साइड इसके बराबर है, नहीं, इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे इसमें, ए बी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। और तीसरी जो साइड बच गई हमारी ए सी, वो किसके इक्वल है, ए सी पहला और लास्ट है, तो पी क्यू के इक्वल है। इनको लिखेंगे बाय सिंपलिसिटी। यहीं पर गलती हो जाती है कई बार स्टूडेंट से, पिक्चर देखकर लिख देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम उसमें उसके जो पार्ट हैं वो इक्वल करेंगे। अब ये नहीं है कि इसके ये तीन पार्ट से कॉन्ग्रेंट होगी और 3 पार्ट्स इक्वल है। अब इनका एरिया भी इक्वल होता है, उनका पेरीमीटर भी इक्वल होगा, और आगे बड़ी क्लासेज में हम पढ़ेंगे इनमें जो एल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स है, मीडियंस है, वो भी इक्वल होती हैं कॉन्ग्रेंट। नेक्स्ट में देखो इसमें, अब नेक्स्ट 4th है जो इसमें कॉन्ग्रेंसी रूल है, वो एंगल साइड। इसमें जैसे इसमें और इससे पहले में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें भी 2 एंगल और एक साइड थी, इसमें भी 2 एंगल और एक साइड है, लेकिन जो चेंज है, जैसे इसमें हम अगर ए बी सी ऐसे ले लेते हैं ट्रायंगल, और ये पी क्यू आर, ये जो 2 एंगल, एक एंगल ए ले लेते हैं पी, इसको हम मान लेते हैं 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री का है, ये हम 50 ले लेते हैं, तो इसमें इसको 50 ले लेते हैं, और इसमें हम साइड को ले लेते हैं यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। अब ये एंगल 50 के अपोजिट साइड है, तो 50 के अपोजिट ही 4.5 लेंगे। अब देखो दोनों एंगल के बीच वाली साइड नहीं ली है हमने, इसमें एक एंगल के अपोजिट साइड ली है, तो 50 के अपोजिट है, इसमें भी 50 के अपोजिट है, तो हम इसको एंगल साइड। अब ये ट्रायंगल होगी हमारी ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल
पी क्यू आर बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। तो इसमें जो बचा हुआ एंगल है कौन सा रह गया, बी, ये हमारा बीच में है तो उस तरफ क्यू, ये बाई सिपिसिटी हम इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से बाकी दो साइड्स को भी हम इसमें सिपिसिटी से इक्वल कर सकते हैं। अब इसमें जैसे ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के, और बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, इसको भी हम बाई सिपिसिटी। तो ये इस प्रकार से 4 कॉन्ग्रेंसी रूल आगे हमारे। पांचवा भी देख लेते हैं इसमें हमारा होता है आर एच एस। आर मीन राइट एंगल, एच मीन हाइपोटेन्यूज और एक साइड। अब देखो ये अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, 90 के अपोजिट, और एक साइड इसमें हम इसको 5 सेंटीमीटर, इसमें इसको 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसका नाम हम रखेंगे ए बी सी और इसका हम रख लेते हैं पी क्यू आर। तो अब कॉन्ग्रेंसी जब लिखना होगा हमें, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन है ट्रेंगल। अब पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, इसमें ए बी सी लिखा है। तो देखो क्योंकि इसमें बी सी 5 है, बी सी पीछे है, और उसमें तो इसको क्या लिखेंगे, आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। अगर हमने इसको पी क्यू आर लिखा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो अब इसमें पहला है राइट एंगल, तो राइट एंगल कहाँ कौन सा है, बी, किसके इक्वल है, क्यू के, ईच 90 डिग्री। इस प्रकार से रीजन भी लिख सकते हैं, ईच 90 डिग्री। दूसरा जो है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, ए सी, पहला और तीसरा है ए सी। ए सी किसके इक्वल, आर पी के इक्वल है, आर पी, ये हाइपोटेन्यूज है, जो ये दोनों इक्वल इस प्रकार से शो कर देंगे। ये कोई मेजरमेंट लिख सकते हैं इसमें, 5 की जगह इसमें 7, 8, 9 कुछ भी लिख सकते हैं हम। 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं सपोज, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ईच 7 सेंटीमीटर, इस प्रकार से रीजन में इसके लिखेंगे। और तीसरा जो है बी सी, इसमें बी सी है और यहाँ पर क्यू पी, ईच 5 सेंटीमीटर। ये जो किससे कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो गया इसमें, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट। ये वैसे हमने यहाँ एंड का निशान, एंड लिखेंगे जब तक प्रूव नहीं करते, एंड लिख देते हैं हम इसमें, और यहाँ कॉन्ग्रेंसी का निशान देंगे, ट्रायंगल आर क्यू पी बाई आर एच एस, कॉन्ग्रेंसी आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब इसमें बाकी जो बचे हुए 2 एंगल और एक साइड्स भी हम सिपिसिटी से इक्वल कर सकते हैं। तो ये तो थे 5 रूल जो कॉन्ग्रेंसी के हमारे इस चैप्टर में हैं। और अब इनको, इन रूल्स को हम क्वेश्चंस में किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं और उनसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये हम 7.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, तब तक इनको